गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनायक संजय भोई है और विद्या विनायक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट एंड हाउ टू अवॉइड इट। यस, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है एंड आप उसे कैसे इजीली अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन वो चीज होती है जो हम काम नहीं करना चाहते उसे बढ़ावा देती है और हमें आलस यानी कि लेजीनेस को शिकार देने देती है। हमें टालते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और जब रिमाइंडर आता है, ओ शिट, हमने वो काम किया ही नहीं, हमें पता चल जाता है, रियलाइज होता है, और स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पर हाई हो जाता है और हाइपरटेंशन की सिचुएशन आती है। तो रीजंस पहले बताना चाहता हूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है। पहला रीजन है परफेक्शनिस्ट। जी हाँ दोस्तों, परफेक्शनिस्ट। इस दुनिया में लोग परफेक्ट होना बहुत ज्यादा चाहते हैं। ये परफेक्ट होना प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे मेन वजह है। प्रोक्रेस्टिनेशन हमें इसलिए भी आता है क्योंकि हम उस चीज को एकदम अच्छे से सबसे अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन मुहूर्त एक स्पेसिफिक टाइम पर ही हमें वो चीज शुरू करना है। हमें अभी के अभी नहीं करना है, लेकिन कल करेंगे। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा होमवर्क। नहीं मम्मी, मैं कल जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा। टालते रहते, और जब समय खत्म होने का वक्त आता है तब पता चलता है, अरे बाप रे, हमने तो ये शुरू ही नहीं किया। वो कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा, वो परफेक्ट है, वो मैं तो उससे भी ज्यादा अच्छा हूं, तो मैं भी परफेक्ट हो ही जाऊंगा। तो परफेक्शनिस्ट, अगर हम ये सोचकर वो काम जो करने वाले, एक्शन करने वाले, कि हाँ मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लूंगा, मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, और एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा वो एक फ्रेंड से बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ता था, लेकिन अगर वो पूरी समय डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और वो सब्जेक्ट का रिवीजन ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसका मार्क्स उसके दोस्त से मार्क्स जिसने वो पढ़ाई की थी उससे कम ही आएगा। तो हम परफेक्शनिस्ट बनने के इतने आदी होते हैं कि हम रियलाइज ही नहीं करते कि हम प्रोसेस पर ही ध्यान नहीं देते, हम वर्क शुरू ही नहीं करते। इस वजह से ये हमें बेसिक नॉलेज नहीं रहता कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो मेन रीजन है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होने के लिए हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। हमें प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। वो चीज कैसे हो रही है, क्या करना है, हमें क्यों करना है, हमें इस पर ध्यान देना है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है, उसका दूसरा रीजन है डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट। मैंने सबसे बेस्ट क्यों कहा और सबसे वर्स्ट क्यों कहा, ये दोनों बताता हूं। अगर हम स्ट्रेस में होंगे, कोई भी है ना किसी टेंशन में होगा, तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम सोशल मीडिया पर जाएंगे और अपना माइंड फ्री करेंगे। लेकिन सबसे वर्स्ट इसलिए होगा कि हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, टाइम वेस्ट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स और जो करियर ओरिएंटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, पोस्ट देखने में, इंस्टाग्राम टीवी देखने में, फेसबुक के रील्स देखने में, फेसबुक के पोस्ट देखने में, चैनल्स देखने में, ये सब के सब डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है। यूट्यूब पर जो भी एक स्पेसिफिक थंबनेल अट्रैक्टिव दिखा तो हमने क्लिक किया। जी हाँ, और एक थंबनेल अच्छा दिखा तो हमने क्लिक किया। एक नया एपिसोड आया, हमने क्लिक किया। एक और नया एपिसोड आया, हमने क्लिक किया। वो हमारे आदत बनती जाती है कि क्लिकिंग।
तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करने की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन का सेकंड लेवल अनलॉक हो जाता है। पहले होता है परफेक्शनिज्म, हम वो काम करने में बहुत ज्यादा हम काम कर सकते हैं, सबसे अच्छे कर सकते हैं, इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन का लेवल 1 अनलॉक होता है। उसके बाद लेवल 2 डिस्ट्रैक्शन। थर्ड रीजन है लेजीनेस। लेवल 3 पर आते हैं हम, लेजीनेस। अभी लेजीनेस, मैंने स्पेलिंग है ना, आपको लग रहा होगा कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन स्पेलिंग यही सही है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लेजी और नेस, इसका मतलब बताता हूं आपको। लेजी मतलब आलस और नेस मतलब करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना। नो एंडलेस, नेस मतलब एंडलेस। इसका कोई अंत ही नहीं, लिमिटलेस। ये लिमिटलेस है। हम लेजी होते ही जाते, होते ही जाते, होते ही जाते, हमें आइडिया ही नहीं होता है कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस चीज की वजह से। हाँ, अगर किसी ने बताया कि मुझे पुशअप्स करने हैं, तो हाँ, लेकिन पहले मुझे ये करना होगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये परफेक्शनिस्ट फर्स्ट रूल है। उसके बाद जब आते हैं डिस्ट्रैक्शन, नहीं अभी नहीं, कल करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, मैं 1 जनवरी से न्यू ईयर रिजोल्यूशन लूंगा कि मैं अभी नवंबर चल रहा है, तो मैं 1 जनवरी से है ना ये जिम शुरू करूंगा। अभी मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन आप बिजी तो नहीं होते, लेकिन आप वो चीज टालने लगते हैं, फिर लेजी अनलॉक हो जाता है। थर्ड लेवल अनलॉक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का। और उसके बाद आता है हमारा फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। अरे वो कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा। He can do, I cannot do. He can do, I can do. He can do, I can do. जोक सपाट। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे मेन और सबसे खतरनाक ईगो हमें गुस्सा, हमें लस्टफुल, हमें एक प्रकार का इग्नोरेंट, जो हमारे फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने स्पाउस से, अपने सिस्टर्स, फैमिली मेंबर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, हमें ये ईगो ऐसा चीज है कि हमें गुस्सा दिलाता है, इग्नोरेंट बनाता है, और हमें ऐसी चीज नहीं करनी होती है जो हम नहीं करना चाहते, वो हमें करवाता है। क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये फॉल्स ईगो जो काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनमें होता है, तो ये होता है ये फॉल्स ईगो। अब मैंने बहुत डिटेल से आपको रीजंस बताए, अभी क्विकली मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताता हूं। पहला होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ऐसा माइंडसेट है कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पर ही ध्यान देता है। प्रोसेस के अलावा दिमाग में कुछ और नहीं सोचता, सिर्फ प्रोसेस और प्रोसेस और प्रोसेस। मैं कुछ और नहीं सोचूंगा, सिर्फ प्रोसेस के बारे में सोचूंगा। हाँ, काम कैसे करता है, वर्क, प्रोडक्टिव वर्क। मैं प्रोडक्टिव वर्क कैसे करूंगा, ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। पहले हमें ये माइंडसेट हमारे अंदर इंस्टॉल करना है। इसके बारे में मैं एक और वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी समझना होगा कि सॉल्यूशन में सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट है, फिर MIT और IIT। ये क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। टू डू लिस्ट बहुत ही ओल्ड फैशन हुआ है, अभी नया जमाना है और हमें नए से आगे बढ़ना है और एक्सट्रीम लेवल पर मैसिव एक्शन करना है। इसलिए MIT का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। सबसे पहले हमें अपना प्राइमरी, डेली का प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी टारगेट है, और ये है सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो हमें ये चीजें ध्यान में रखकर हमें अपनी लिस्ट एकदम एक दिन पहले से बनानी है। 1 day before we have to do that task। सोने से पहले ये लिस्ट बनानी है और बनाकर ही हमें अगले दिन की शुरुआत करनी है। ज्यादा मत लिखो,
इसमें 2 चीजें ऐड करो और इसमें 3 चीजें ऐड करो। दिन में 5 चीजें करोगे, अगर एक कम भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 चीजें अगर हम अच्छे से करोगे तो अगर 7 दिन में 4 चीजें करोगे तो 28 अच्छी चीजें हम एक हफ्ते में कर सकते। तो हमारा ये प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा और हमारा प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर रिमूव। फिर थर्ड, ये बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्सेट्रा, ये सारे फंडे, ये सारे प्रोपेगेंडा वाले। हाँ, स्टडी के टाइम में अगर आप यूट्यूब देखते हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इनकोगेंटो मोड। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स रिमूव करेंगे और स्पेसिफिकली उस ब्राउजर पर या आप जिसमें भी आप फोकस करना चाहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहते, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप यूट्यूब देखें। लेकिन ये सारे एलिमेंट आप कुछ घंटे, सिर्फ 3 घंटे का मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर 3 घंटे से ज्यादा आप किसी चीज में फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इन 3 घंटों में अगर आप डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट्स को हटाएंगे तो आप अपने दिन का बहुत ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्थ एंड फाइनल इंपॉर्टेंट, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि अगर मेरी एग्जाम 2 महीने बाद है और मैं 2 महीने तक स्टडी करूंगा और वही एग्जाम मेरी एक वीक के बाद है, मतलब नेक्स्ट मंडे को है, तो मैं उतनी ही इंटेंसिटी से अपना काम करूंगा। ये देखिए, अगर इसे मैं 2 महीने तक करूंगा तो उतनी इंटेंसिटी होगा, लेकिन अगर यही शॉर्ट टाइम में होगा तो मैं भी उसी इंटेंसिटी के साथ जिस पर मेरा ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होगा। तो हमें टाइम बाउंड एलिमेंट, इसे हमें बहुत अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स को हम जानने के बाद आपको मैंने रीजंस भी बताया प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है और सॉल्यूशन भी बताए। तो इन सारे रीजंस को हमें ध्यान में रखकर हमें अपना प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये आपके हाथ में। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नमस्कार भावन्नो भगिनी।